हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी एस सौरभ जैन और आज हम डिस्कस करेंगे ई इनवॉइस एंड इट्स रिलेटेड प्रोविजंस। द फर्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस। ई इनवॉइस कौन कौन से ट्रांजेक्शन को एप्लीकेबल है? ई इनवॉइस एप्लीकेबल है बी टू बी ट्रांजेक्शन को, डेबिट नोट को, क्रेडिट नोट को एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन को। ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल टू बी टू सी ट्रांजेक्शन एंड एग्जाम ट्रांजेक्शन। नाउ अब इसकी लिमिट क्या है? हमें ई इनवॉइस जनरेट करना है जब भी हमारा टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर एक्सीड होता है इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल इन अगस्त 23 मेरा टर्नओवर हो गया 5 करोड़ के ऊपर, तो क्या मुझे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो, बिकॉज ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल इफ योर टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो अगर मेरा अगस्त में 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर होता है तो मुझे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2024। एग्जम्पशन फॉर द ई इनवॉइस रिलेटेड ट्रांजेक्शन: local authority, sales unit, insurance company, NBFC, financial institution, GTA, and multiplex transactions are exempt from generation of an e-invoice. टाइम लिमिट ऑफ ई इनवॉइस जनरेशन: हमें IRN कब जनरेट करना है? जब भी आप कस्टमर को बिल इशू कर रहे हैं उससे पहले आपको IRN जनरेट करना है इन अ सिंपल टर्म्स। नाउ कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस: ई इनवॉइस अगर हमने जनरेट कर दिया और फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है या डिलीट करना है तो आप 24 आवर्स तक उसको कैंसिल कर सकते हैं। बट अगर 24 आवर्स कंप्लीट हो गए तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम GSTR 1 में जाके उसको डिलीट कर सकते हैं। प्रॉपर रिकन्सिलेशन कैन बी मेंटेन so that in case if future scrutiny will become, so IRN which is not cancelled but the invoice which is cancelled in GSTR 1 can be reconciled easily. अब क्या एक ही इनवॉइस के 2 IRN नंबर हो सकते हैं? नहीं, हर एक IRN का एक यूनिक इनवॉइस नंबर होगा। सो अब आप बोलेंगे कि जो इनवॉइस मैंने कैंसिल कर दिया विद इन 24 आवर्स, तो क्या उसी को मैं फिर से जनरेट कर सकता हूँ? नहीं, एक बार जो नंबर यूज़ हो चुका है IRN जनरेट करने के लिए, वो नंबर फिर से IRN नंबर जनरेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। मोड ऑफ ई इनवॉइस जनरेशन: there are two modes for generation of an e-invoice. First one is offline tool, the Excel utility available on the website. You can download and fill up manually. The second one is API mode. You can integrate with the software and generate the e-invoice. Now IRN. IRN is a 64-digit characters and it is generated before the issuing of the invoice. Now non-generation of e-invoice. सपोज करिए आपसे ई इनवॉइस जनरेट करना रह गया, सो इन दैट केस इट इज़ सेम लाइक कि आपने इनवॉइस जनरेट किया ही नहीं है। सो समझिए आपने मैनुअल इनवॉइस जनरेट कर दिया, IRN जनरेट करना रह गया। सो ये हुआ कि आपने वो इनवॉइस जनरेट किया ही नहीं था और आपने विदाउट इनवॉइस माल को बेच दिया। बट करंटली सिस्टम इज़ अलाउइंग बैकडेटेड ट्रांजेक्शन कैन ऑल्सो बी जनरेट एन IRN हम जनरेट कर सकते हैं पिछले ट्रांजेक्शन्स के लिए भी। अभी तक कोई टाइम लिमिट हैज सच प्रोवाइड किया गया था बट कोई इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है पोर्टल पे। सो आप अभी भी बैकडेटेड ट्रांजेक्शन के IRN जनरेट कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर द रेस्ट्रिक्शन विल बी कम एंड द टाइम लिमिट विल बी प्रोवाइडेड। नाउ अगर हमारा IRN जनरेट करना रह गया तो हमको मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है? 100% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000, whichever is higher for every invoices. Other consequences for non-generation of invoices: ITC claim may be denied to the buyer and goods in transit may be detained. Now some important clarification on e-invoice. E-invoice is applicable on services. Yeah, e-invoice is applicable on the service transaction. So हमें quantity क्या लिखना है? So quantity वहाँ पे आपको mention करना है as a 1. Any time limit for preparation of credit note against e-invoice? There is no time limit available for preparation of credit note or debit note against e-invoice. ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ. I have crossed the notified turnover in the current year. Do I need to upload my invoice? No. E-invoice is applicable only if the notified turnover is crossed in the previous years. क्या हम इनवॉइस जो बना रहे हैं उसका जब IRN जनरेट करते तो इनवॉइस नंबर 0 से हैश से स्टार्ट होगा तो IRN जनरेट होगा? नहीं, द इनवॉइस नंबर शुड नॉट बी स्टार्टेड फ्रॉम द 0 और हैश।
क्या हम ई इनवॉइस को पार्शली कैंसिल कर सकते हैं? नहीं। अगर आपका इनवॉइस गलत जनरेट हुआ है तो वो पूरा की पूरा आईआर नंबर कैंसिल होगा एंड फिर से आपको नया यूनिक नंबर से नया आईआरएन नंबर जनरेट करना पड़ेगा। नाउ हम कौन कौन सी स्कीमा अवेलेबल है फॉर ई इनवॉइस जनरेशन। सो B2B स्कीमा अवेलेबल है, सेज अवेलेबल है, देन आफ्टर सेज विदाउट पेमेंट है, विद पेमेंट है, एंड डीम्ड एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है। Thank you friends. You can contact me anytime on the following number. I will reply you on the WhatsApp within 48 hours. So please WhatsApp your queries and messages. Thank you. Thank you so much.